आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नीले रंग में रंग गया महिलाओं का विश्व। कागल में एक युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। बढ़ती भागीदारी से दौड़ का उत्साह बढ़ा। शारदोत्सव में दिखा रचनात्मकता का आविष्कार। दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए निपानी तहसीलदार को एक बयान। विधायक अभय पाटिल द्वारा प्रायोजित दांडिया महोत्सव का उद्घाटन। केली आयुर्वेदिक द्वारा मोटापा निवारण शिविर होगा। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917। अब समाचार विस्तार से। नीला रंग विशाल महासागर और विशाल आकाश का प्रतीक है। एक माँ के दिल जैसे नीले रंग के महत्व को, जिसकी देखभाल में अनंत प्रेम का सागर है, आकाश की तरह प्यार करता है। साथ ही इस रंग की अलग अलग छटा भी उतनी ही प्यारी है। नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन यानी बुधवार को ऐसा ही देखने को मिला। नीले रंग की पोशाक ने यह आभास दिया कि एक सुंदर नीली चादर पूरे शहर में फैली हुई थी। इसने नवरात्रि पर्व को दोगुना आनंदमय बना दिया। वहीं इस नीलाई की चर्चा भी शहर में हर तरफ देखने को मिली। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन की अपील के अनुसार अपनी तस्वीरें भेजने वाली सभी महिलाओं को एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। हमें खेद है कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण मंगलवार के लाल रंग के कुछ वीडियो हमारे न्यूज़लेटर में शामिल नहीं किए गए, लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन्हें आज के समाचार पत्र के अंत में शामिल किया गया है। कागल में एक युवक ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। कोल्हापुर जिले के कागल कस्बे में एक युवक ने चरित्र के संदेह में अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की घटना हुई है। 27 तारीख को कागल में कलामवाड़ी बस्ती के पास एक मकान में रहने वाले माली प्रकाश बालसो माली ने चरित्र के संदेह में अपनी पत्नी का गला घोटकर दोपहर 2 बजे के बीच घर के कमरे में रख दिया। शाम 5 बजे उसका बेटा कृष्णा माली स्कूल से घर आया और अपनी मां को मरा हुआ देखकर रोने लगा। प्रकाश ने कृष्ण का गला घोटकर उसी जगह रख दिया। शाम करीब 7:30 बजे जब उनकी बेटी अदिति माली भी घर आई तो उसने अपनी मां और भाई के शव देखे। प्रकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब वो चिल्लाई तो प्रकाश ने अदिति को भी सिर पर मारकर मार डाला। उसने तीनों शवों को एक कमरे में रखा था। आरोपी प्रकाश एक चीनी कारखाने में काम करता है और उसकी पत्नी और उसके बीच हर समय बहस होती रहती थी। बताया जा रहा है कि पत्नी से फ़ोन पर हुई बहस के बाद हत्या की गई है। घटना दोपहर 2 से 8 बजे के बीच की है। ऐसा करने के बाद प्रकाश ने खुद थाने जाकर कहा कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है, लेकिन शुरू में उनकी अनदेखी की गई। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर ऐसा कहा तो पुलिस को बड़ा झटका लगा जब उन्होंने उनके भाषण की पुष्टि की। इस हत्याकांड से कागल शहर और जिले में हड़कंप मच गया। बढ़ती भागीदारी से दौड़ का उत्साह बढ़ा। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ का उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये बच्चों और युवाओं के असाधारण उत्साह को दर्शाता है। इस दौड़ के माध्यम से हर सुबह पूरे माहौल को झकझोर देने वाला उत्साह देखने को मिल रहा है। यह दौड़ बुधवार सुबह शहर के कई हिस्सों से शुरू हुई। दौड़ मार्ग के साथ कई स्थानों पर छत्रपति शिवराय के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही फूल बरसाकर और आरती उतारकर दौड़ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता है। वही दौड़ का स्वागत पटाखे फोड़कर किया जा रहा है। इन सभी तैयारियों में बच्चे समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी हिस्सा ले रही है। बुधवार की सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों से शुरू हुई दौड़ का नज़ारा देखने लायक था।
शारदोत्सव में दिखा रचनात्मकता का आविष्कार। शारदोत्सव एक ऐसे मंच के रूप में जाना जाता है जो बेलगाम में महिलाओं के कौशल के अवसर प्रदान करता है। ये बार बार दोहराया जाता है। इस चल रहे उत्सव में महिलाओं के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी के गीतों की प्रस्तुति कर महिला वर्ग ने अनूठी प्रस्तुति दी, तो इसके माध्यम से कोई अभंग, भजन और अन्य मधुर गीतों के समारोह का अनुभव कर सकता है, इसलिए महिला वर्ग ने इसे रखा। भीमसेन जोशी द्वारा अपनी कच्ची आवाज़ में प्रस्तुत भीमसेन जोशी के गीतों को कलाकारों ने अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया, इसलिए संगीत समारोह एक आँख को पकड़ने वाला बन गया। इस कार्यक्रम में एक से अधिक सरस, भजन और अभंग का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम से भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्नेहा राजूरीकर, डॉक्टर दुर्गा कामत, अर्चना तामनकर, प्राची हलगेकर, सुलक्षणा देसाई, भार्गवी कुलकर्णी ने भाग लिया। दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए निपानी तहसीलदार को एक बयान। मंगलवार को कोगनोली के पास एक किसान का एक्सीडेंट हो गया। उक्त किसान 1 से 1.5 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा रहा। वहां के युवाओं ने सरकार द्वारा प्रदान की गई आपातकालीन सेवाओं को 112 और 108 पर कॉल किया, लेकिन अनुत्तरित कॉल कोई प्रतिक्रिया नहीं। समय पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण दुर्भाग्य से किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए भविष्य में इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए ये बयान युवा सेना और पहलवान सेना और कर्नाटक राज्य युवा सेना के अध्यक्ष बालासाहेब हाडीकर के मार्गदर्शन में निपानी तहसीलदार प्रवीण करंडे को दिया गया। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य युवा सेना के अध्यक्ष बालासाहेब हाडीकर, तालुका युवा सेना के अध्यक्ष सचिन इंगवाले, पहलवान सेना के अध्यक्ष किरण शिंदे, आदित्य पाटिल, महेंद्र पाटिल, अभिषेक शिंत्रे, प्रणीत लोहार, कगनोली और स्थानीय युवा उपस्थित थे। विधायक अभय पाटिल द्वारा प्रायोजित दांडिया महोत्सव का उद्घाटन। कोरोना के चलते 2 साल की पाबंदियों के बाद शहर में पहली बार खुले वातावरण में दांडिया खेला जा रहा है। सोमवार को चनमा नगर में विधायक अभय पाटिल द्वारा प्रायोजित दांडिया का उद्घाटन किया गया। चनमा नगर के मैदान में दांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर सेवक माधवी राघोजी, प्रमोद गुंजीकर, शीतल पाटिल ने किया। दांडिया से भारतीय संस्कृति दिखाई देती है और इसकी ख्याति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। इस समय प्रवीण यादगिरी, PN हिरेमठ, अरुण पुनेकर, SM शेट्टी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पवन परपन्नावर द्वारा मॉडरेशन और धन्यवाद ज्ञापन किया गया। केएलई आयुर्वेदिक द्वारा मोटापा निवारण शिविर होगा। केएलई आयुर्वेदिक अस्पताल शाहपुर की ओर से 1 अक्टूबर को मोटापा निवारण चिकित्सा एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है। इस कैंप के लिए महाराष्ट्र से इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुंद सबनीस बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस शिविर में जरूरतमंदों का इलाज कर मार्गदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष अशोक पाटिल और पंचकर्मा विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रमोद ग्राम पुरोहित ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। मोटापा आज के युग में गंभीर बीमारी बनता जा रहा है। बीमारियों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य संकट के कारण वजन नियंत्रण और मोटापे की रोकथाम एक आवश्यकता बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से गतिविधि आयोजित की गई है। इस समय डॉक्टर संदीप सागर एवं उनके साथी मौजूद थे। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से पिछले 20 वर्षों से लगातार कार्य कर रही हिंदू जनजागृति समिति की स्थापना 26 सितंबर 2022 यानी घटस्थल के दिन 20 वर्ष पूरे कर रही है। इस द्विशताब्दी के अवसर पर समिति की ओर से पूरे देश में व्यापक स्तर पर हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान लागू किया जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने यहाँ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अभियान बेलगाम जिले में 8 नवंबर तक लागू रहेगा। इस मौके पर कमेटी के ऋषिकेश गुर्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस हिंदू राष्ट्र संकल्प अभियान में विभिन्न स्थानों पर हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता, हिंदू धर्म की महानता, शौर्य की जागृति की आवश्यकता, लव जिहाद, हलाल जिहाद आदि विषयों पर व्याख्यान होंगे। स्थानों की सफाई, महिला संगठनों की गतिविधियों और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। पिछले 1 माह में हुई भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से सोयाबीन किसानों को संकट का सामना करना पड़ा है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि इसे अक्षम्य रूप से उपेक्षित किया गया है। बेलगाम तालुका के हलगा इलाके में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से सोयाबीन के उत्पादन में बड़ी कमी आई है। इससे किसानों के लिए खर्चे की भरपाई करना मुश्किल हो गया है। सरकार इस संबंध में क्या उपाय करेगी, ये सवाल किसान उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। यहाँ के किसान मारुति पुनाजी ने स्मार्ट न्यूज से बात की और अपना दर्द बयां किया। एल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से विकास कार्यों का प्रारंभ। एल्लूर ग्राम पंचायत की ओर से एल्लूर में ग्राम पंचायत के 15वें आयोग से राशि स्वीकृत कर 4 विकास कार्य शुरू किए गए। एल्लूर में पाटिल शमशान घाट, 12 भाव, एसटी शमशान घाट और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामुदायिक भवन एवं उद्यान विकास कार्य ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बा पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्यों, अधिकारियों और गाँव के वरिष्ठ नागरिकों का उद्घाटन किया। शुरुआत में पाटिल शमशान घाट में पेवर्स लगाने का काम ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल ने शुरू किया था। ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश बालकृष्ण पाटिल, ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मी मासेकर आदि इस मौके पर मौजूद थे। श्री कपिलेश्वर मंदिर में नवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। नवरात्रि पर्व के अवसर पर श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर ने मंगलवार को नवरात्रि उत्सव स्थल का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम बेलगाम जिला पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगया परिवार और कपिलेश्वर मंदिर के ट्रस्टियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। साथ ही इस बार देश में 4थी रैंक के साथ नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देवस्थान ट्रस्ट की ओर से कुमारी रुचा मोहन पावशे और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर तानाजी गली के प्रसिद्ध कलाकार वसंत पाटिल को भी सुंदर मूर्ति बनाने के लिए सम्मानित किया गया। पोगो साउंड के अभिजीत पवार और उनके सहयोगी को भी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंदिर के सभी ट्रस्टी और महिला सेवक मौजूद थे। शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार संभव। कैबिनेट फेरबदल की प्रक्रिया फिर से चर्चा में है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल शुक्रवार को हो सकता है। अश्लील सीडी मामले के बाद रमेश जारकीहोली को इस्तीफा देना पड़ा। केस ईश्वरप्पा के साथ दत्तात्रेय रेवूर, विधान परिषद सदस्य सीपी योगेश्वर को मंत्री पद मिलने की संभावना है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि वो कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर जल्दी दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनके दौरे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर पार्टी के नेता बताते हैं कि दिल्ली आने की जरूरत नहीं है तो अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। गलत समय सारिणी के कारण यात्री रेल सेवाओं में यात्रियों की वापसी। बेलगाम मिरज रूट पर दौड़ रहे यात्री ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव के चलते ये ट्रेनें खाली चल रही है। इससे रेल प्रशासन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। कैसल रॉक मिरज ट्रेन के लिए केवल 8 से 10 यात्री मिल रहे हैं। बेलगाम मिरज रूट पर 27 अगस्त से 6 यात्री ट्रेनें चल रही है। बेलगाम मिरज रेलवे श्रमिकों, मजदूरों, सब्जी विक्रेताओं, मरीजों, कर्मचारियों, छात्रों के लिए सुविधाजनक है। पैसेंजर ट्रेनों में करीब 5000 लोग आ जा रहे हैं। 2 साल पहले पैसेंजर ट्रेन का शेड्यूल यात्रियों के लिए सुविधाजनक था। हालांकि जैसा कि वर्तमान कार्यक्रम असुविधाजनक है, देखा जा सकता है कि ये ट्रेनें स्वतंत्र रूप से चल रही है। बेलगाम में सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। पिछले कई दिनों से खाली रहे सूचना आयुक्त के पद पर जल्द नियुक्त की जाएगी। श्रम एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया जारी है। गीता को बेलगाम सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था। उन्हें सुवर्ण सौध हलगा में कार्यालय में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए जगह खाली है। सूचना कर्मियों के कई मामले लंबित है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा था कि इस जगह पर कमिश्नर की नियुक्ति कब होगी। अब राज्य श्रम एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। कल उपनगरों में बिजली आपूर्ति में कटौती। गुरुवार को मरम्मत कार्य के चलते
हिस्कॉम ने जानकारी दी है कि शहर के कुछ हिस्सों और उपनगरों में 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। वैभव नगर, अन्नपूर्णावाड़ी, बसव कॉलोनी, अंजनेय नगर, संगमेश्वर नगर, शाहू नगर, विनायक नगर, ज्योति नगर, उषा कॉलोनी, सिद्धेश्वर नगर, इंदल परिसर, अंबेडकर नगर, चन्नामा सर्कल, कॉलेज रोड, कोर्ट परिसर, कलेक्टर कार्यालय परिसर, काकती वेस रोड, शिवबसव नगर, रामनगर, अयोध्या नगर, केली रोड, सुभाष नगर, सह्याद्री नगर, जयनगर, लक्ष्मी टेकड़ी, विनायक नगर, हिंडलगा, गणपति देवस्थान क्षेत्र, महाबलेश्वर नगर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।